स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बोर्ड टॉपर्स पर। तो पिछले पार्ट में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में कि ये क्या होती है और कहाँ ये हमें हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? ईच कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इस टर्म पे ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो प्रत्येक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर हमने क्या पढ़ा था? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो कंपोजिट नंबर, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम्स के प्रोडक्ट में। और जो वह प्रोडक्ट होगा वह यूनिक होगा, वह केवल सिर्फ उसी नंबर का होगा, उसके अलावा किसी का नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे 6 है। 6 के फैक्टर्स निकालने तो हम कैसे निकालते हैं? फैक्टराइज करते हैं। 6 2 की टेबल में आता है, यस, कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। 3 की टेबल में आता है 1 टाइम्स में। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 6 के फैक्टर्स हो गए 2 एंड 3। तो ये जो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और ये जो प्रोडक्ट होगा ये यूनिक होगा, सिर्फ इसी नंबर का होगा, इसके अलावा दूसरे नंबर का नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20 का अपन फैक्टर्स निकालते हैं। 2 के टेबल में 10 टाइम्स में आएगा, 10 2 के टेबल में 5 टाइम्स में आएगा, और 5 के टेबल्स में 1 टाइम्स में आएगा। तो ये 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5। तो ऐसे हम फैक्टर करते हैं और ऐसे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर। तो आइए अब देखते हैं हम एलसीएम क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है? मतलब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर एक प्राइम फैक्टर, किसी भी नंबर के हमने पिछले उसमें देखे ना, प्राइम फैक्टर्स निकाल के, हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है एलसीएम। कोई सा भी नंबर है उसके हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट ही होता है एलसीएम। फॉर एग्जांपल, जैसे अब हमें निकालना है एलसीएम 6 का एंड 15 का। तो सबसे पहले तो हम 6 के फैक्टर्स देखेंगे। 6 के फैक्टर्स अपन ने क्या देखे? 2 एंड 3 होते हैं। ठीक है, 15 के फैक्टर्स देख लेंगे। 15 3 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में, और 5 के टेबल में 1 टाइम्स में। ठीक है, तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 3 इंटू 5। अब डेफिनेशन पे जाओ, क्या है? ईच प्राइम नंबर, हर एक प्राइम नंबर की ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। जैसे यहाँ 2 है, तो 2 एक ही जगह है, तो कोई नहीं, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी? 1 ही हो जाएगी। तो 2 की पावर 1 हो जाएगी इंटू 3। देखेंगे दोनों जगह 3 है, लेकिन दोनों की पावर 1 1 है, तो हाईएस्ट पावर भी कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 1 हो जाएगी। वैसे 5 एक ही जगह पर है, तो उसकी भी हाईएस्ट पावर 1 ही हो जाएगी। तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30। ठीक, कितना? 6 और 15 का एलसीएम हो गया 30। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें एलसीएम निकालना है 15 एंड 30 का। तो 15 के हमने वो देखा फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 3 इंटू 5। 30 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 32 के टेबल में आता है 15 टाइम्स में। 15 3 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में। 5 के टेबल में आता है 1 टाइम में। तो 30 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, क्योंकि 2 एक ही जगह पर है, और 3 की हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, तो 3 हाईएस्ट पावर 1, और
5 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 1। तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, इसका भी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने छोटे नंबर्स के देखे। अब थोड़े से बड़े नंबर्स का देखेंगे। जैसे एलसीएम निकालते हैं हम, कौन सा नंबर लें? जैसे 40 ले लिया एंड 50 ले लिया, इसका एलसीएम निकालना। सबसे पहले तो 40 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 40 2 के टेबल में 20 टाइम्स में आता है, 20 2 के टेबल में 10 टाइम्स में आता है, 10 2 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, एंड 5 के टेबल में 1 टाइम में आता है। तो 40 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गए 40 के फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे 50 के फैक्टर्स। 50 के फैक्टर्स 2 के टेबल में 25 टाइम्स में आता है, 25 टाइम्स में, और 25 5 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, और 5 के टेबल में 1 टाइम में आता है। तो 50 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 5 इंटू 5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 कितने टाइम है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 5। वैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 टाइम्स है ना, तो 5 की पावर 2। अब यहाँ हम देखेंगे कि हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे। जैसे 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी? 3 है, 3 है। तो उसी को लिखेंगे हम कि 2 की पावर 3 इंटू, अब 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 5 की पावर 2, तो इसको हाईएस्ट पावर को यहीं पे लिखेंगे। अब इन्हीं का प्रोडक्ट कर देंगे। ये 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, एंड 5 की पावर 2 क्या होता है? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 200। तो 40 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे हम एलसीएम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं एचसीएफ देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और फिर इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इस टर्म पे ध्यान देना, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। पिछले उसमें क्या था? पिछले उसमें था ईच प्राइम फैक्टर, लेकिन यहाँ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है और फिर उनका प्रोडक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछले अपन ने एग्जांपल क्या लिया था? 6 और 15। तो एचसीएफ निकालना है अपने को 6 का और 15 का। तो 6 के प्रोडक्ट्स थे 2 इंटू 3, और 15 के प्रोडक्ट्स थे 3 इंटू 5। अब कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ 3 है, 3 वाला फैक्टर है। उनकी स्मॉलेस्ट पावर, दोनों की पावर 1 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर भी 3 हो जाएगी। तो 6 और 15 का एचसीएफ हो जाएगा 3, सिंपल। और सेकेंड एग्जांपल क्या लिया था? 15 और 30। उसी प्रकार से अगर हमको निकालना एचसीएफ 15 का एंड 30 का, तो 15 के फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 5, और 30 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5। तब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है? कॉमन एक 3 है और एक 5 है, 3 और 5 है। उसकी स्मॉलेस्ट पावर दोनों जगह 1 1 पावर है, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 नहीं होगी। तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 15। तो 15 और 30 का एचसीएफ कितना है? 15 है। उसी प्रकार से 40 और 50 का भी अपन एचसीएफ निकालेंगे। जैसे हमको एचसीएफ अगर निकालना है एचसीएफ और 40 एंड 50, ठीक है। 40 के फैक्टर्स क्या क्या थे निकाल लेंगे फिर से हम। 40 के हो जाएंगे, ये 20 टाइम्स में आ जाएगा 2 के टेबल में, 10 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स में, और 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में।
तो 40 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 टाइम्स में तो 2 की पावर 3 इंटू 5। उसी प्रकार से 50 के फैक्टर्स क्या है, 2 टाइम 2 के टेबल 25 टाइम्स में आएगा, 25 5 के टेबल में 5 टाइम्स में आएगा, और 5 के टेबल में 1 टाइम में आएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम 2 इंटू 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या देखना है अपने को, कॉमन देखना, कॉमन 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, दोनों कॉमन है। और अब क्या देखना है कि स्मॉलेस्ट पावर देखनी। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1। तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 1 इंटू, वैसे 5 में देखेंगे यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 को ले लेंगे हम। तो ये 5 की पावर 1 को ले लिया। ठीक है, तो इसका HCF हो गया 10। तो 40 और 50 का HCF हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम HCF निकालेंगे। और एक इन दोनों के बीच रिलेशन भी है जो आगे की स्लाइड में है, HCF और LCM के बीच क्या रिलेशन है कि अगर आपको 2 नंबर दिए हुए हैं और उसका HCF दिया हुआ है, तो आप LCM डायरेक्ट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। जैसे पिछले उसमें देखते हैं हम कि हमने जैसे ये इसका HCF निकाल लिया, जैसे 40 है, नंबर है 40 और 50, इसका HCF दिया हुआ है हमको 10, तो इसका LCM निकालना है हमको। तो LCM निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है अपना, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 40 इंटू 50, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में HCF, अपॉन में क्या हो जाएगा HCF, अपॉन में हो जाएगा HCF 10। ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। एलसीएम कितना आ गया 200 का है क्या एलसीएम, 40 और 50 का एलसीएम 200 है, और 200 हमने पहले निकाला है, ये देखिए ये निकाला हमने एलसीएम 200। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से ये आप एग्जांपल सॉल्व करिएगा। और चलो या अपन ही कर लेते हैं, मैं ही करके दिखा देता हूँ। देखिए 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, 20 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, कॉमन देखेंगे पहले तो, कॉमन 2 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। कॉमन सिर्फ 2 है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे 2 की पावर 6, और 20 का HCF हो जाएगा 2। अब LCM निकालना है तो फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन, 6 इंटू 20 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 10, तो LCM आ गया 60। ठीक है, अब ये जो नोट लिखा ना इसको भी ध्यान से देखिए, 2 नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं 2 नंबर के HCF और LCM के बराबर रहता है। ठीक है, समझे कि अगर कोई भी A और B 2 नंबर है, उनका प्रोडक्ट उन्हीं के जो HCF है और LCM है उनके प्रोडक्ट के बराबर रहता है। तो इसी को हम प्रूव करते हैं। देखिए अपन 2 नंबर कौन कौन से अपने पास, 6 इंटू 20। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका प्रोडक्ट 120। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट काई के बराबर है, HCF इंटू LCM उन्हीं के नंबर का। तो HCF क्या है 2 है उन्हीं इनका, और LCM क्या है 60 है, तो 60 है, तो ये कितना हो गया, ये 120 हो गया और ये भी 120 हो गया। मतलब यस 2 नंबर का प्रोडक्ट उन 2 नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था आपका LCM और HCF के बारे में।